दोस्तों, हम में से अक्सर लोग पानी को इतना सादा समझते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हम जब चाहें, जैसे चाहें और जितना चाहें पानी पी सकते हैं। लेकिन हमारा ऐसा सोचना बिल्कुल ही गलत है। पानी दिखने में जितना सादा लगता है, ये हमारे जिस्म के सारे अज़ा को सही से काम करने और जिस्म में बनने वाले जहरीले मादे को बाहर निकालने के लिए उतना ही जरूरी है। पानी पेट से लेकर जिल्द तक और वजन बढ़ाने से लेकर वजन घटाने तक एक अहम किरदार अदा करता है। इसलिए पानी की सही इसके पीने का सही वक्त और पानी को किस तरह पीने से क्या फायदे और क्या नुकसानात होते हैं, अगर इस बारे में मालूमात ना हो तो इंसान चाहे जितनी भी अच्छी खुराक ले ले, इसका सही फायदा जिस्म को मिल ही नहीं पाता और जिसकी वजह से मुस्तकबिल में बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि कब्ज, गैस, लीवर की कमजोरी, सुस्ती का आना, गुर्दे की पथरी, बार बार बीमार पड़ना, स्किन एलर्जी, खुजली, चेहरे पर पिंपल्स, दाग धब्बों का होना, व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, स्किन का बहुत ज्यादा ऑयली या बहुत ज्यादा ड्राई होना, खाया पिया जिस्म को ना लगना, जोड़ों में दर्द होना, जिस्म में चर्बी का बढ़ना, सर दर्द और चक्कर आना, वजन बढ़ाने या घटाने में मुश्किल महसूस करना, बालों का झड़ना और रात में नींद न आने जैसी कई बीमारियां गलत मिकदार और गलत तरीके से पानी पीने से हो सकती हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पानी हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है और इसका हमारे जिस्म में क्या काम होता है। हम जानेंगे एक दिन में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना पानी पिया जा सकता है। अगर जिस्म में पानी की कमी हो जाए तो इसे किस तरह से मालूम किया जा सकता है। एक बार में कितने गिलास पानी पीने चाहिए और किस तरह पीने चाहिए। हम जानेंगे पानी कब कब पीना चाहिए और कब कब नहीं पीना चाहिए, यानी पानी पीने का सही वक्त क्या है और किस तरह का पानी होना चाहिए, यानी ठंडा, गर्म या नॉर्मल, और पानी वजन घटाने और बढ़ाने में किस तरह मदद करता है। तो दोस्तों, आए शुरू करते हैं। पानी आखिर हमारे जिस्म के लिए इतना जरूरी क्यों है। दोस्तों, हमारे जिस्म में 60 से 70% पानी होता है। जो पानी हम पीते हैं, इसका इस्तेमाल हमारे इंटरनल ऑर्गन जैसे कि किडनी, लीवर, लंग, डाइजेस्टिव सिस्टम और जिस्म के तकरीबन हर अज़ा को ठीक से काम करने और हमारे जिस्म में व्हाइट सेल्स को जिंदा रखने में मदद करता है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि दिन में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना पानी पिया जा सकता है। अगर आपके जिस्म में पानी की कमी हो गई है तो इसको किस तरह से मालूम किया जा सकता है। दोस्तों, हमारे जिस्म में पानी की कमी होते ही पेशाब का रंग पीला पड़ जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर होने लगता है, चेहरे और जिस्म की स्किन आहिस्ता आहिस्ता रूखी, बेजान और ढीली पड़ने लगती है और शुरू से ही पानी पीने के सही तरीके पर ध्यान ना दिया जाए तो मुस्तकबिल में ये छोटी छोटी बीमारियां खतरनाक शक्ल में हमारे सामने आ सकती हैं। इसलिए रोजाना एक मखसूस मिकदार में पानी पीना जरूरी है। अब बात आती है कि दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए और पानी किस तरह का होना चाहिए, यानी ठंडा, गर्म या नॉर्मल। इसके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पानी में क्या क्या होता है और ये कौन कौन से मसाइल में फायदा देता है। दोस्तों, पानी में 0 कैलोरीज होने के बावजूद ये हमारे जिस्म को हाइड्रेट करके जिस्म से जहरीले मादे को बाहर निकालने में बहुत मदद करता है, स्किन को साफ रखता है, दिमागी ताकत, डाइजेस्टिव सिस्टम, आंख, हड्डी, तकरीबन जिस्म के हर हिस्से को सही से काम करते रहने में मदद करता है। इंसान खाए पिए बगैर तो जिंदा रह सकता है, लेकिन पानी के बगैर जिंदा रहना नामुमकिन है, क्योंकि हर रोज तकरीबन हमारे जिस्म से 2 लीटर पानी पसीने और पेशाब के जरिए निकल जाता है और इस पानी को रिस्टोर करना बहुत जरूरी है। वैसे तो हर इंसान को दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए, ये इंसान की सेहत और जहां वो रहता है उस जगह के मौसम और उसके वजन और उसकी फिजिकल एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। लेकिन हर इंसान को दिन भर में 2.5 से 3 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए, जो कि एक एवरेज साइज के गिलास से 8 से 12 गिलास होते हैं। गर्मी के मौसम क्योंकि ज्यादा पसीना निकलता है, इसलिए पानी की क्वांटिटी भी ज्यादा रखनी चाहिए। और दोस्तों, वो लोग जो एक्सरसाइज करते हैं, इनको आम लोगों के मुकाबले में ज्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि इनके जिस्म में पानी की कमी थोड़ी ज्यादा मिकदार में होती है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या जरूरत से ज्यादा पानी पी लेने पर जिस्म को कोई नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों, इसका जवाब बहुत ही सादा है कि कोई भी चीज मिकदार से ज्यादा नुकसान देती है। ज्यादा पानी पीने से हमारी किडनी का काम बढ़ जाता है और खून में सोडियम की मिकदार कम हो जाती है, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है क्योंकि अक्सर लोग इतना भी पानी नहीं पी पाते जितनी एक दिन की लिमिट होती है और एक दिन में पीना चाहिए। ऐसा नुकसान सिर्फ तब होता है जब कोई दिन में 4 से 5 लीटर पानी पीता है। एक दिन में कितने गिलास पानी पीना चाहिए और किस तरह से पीना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोगों को लगता है कि पानी जब चाहे, जिस तरह चाहे और जैसे चाहे पिया जा सकता है, लेकिन
ऐसा सोचना बिल्कुल भी सही नहीं, क्योंकि एक ही तरह के पानी को अलग अलग तरीके से पीने से इसका जिस्म पर अलग अलग तरह से असर पड़ता है। इसलिए पानी हमेशा बैठकर और आहिस्ता आहिस्ता पीना चाहिए, जैसा कि पानी को मुंह में रखकर 3 से 4 सेकंड तक इधर उधर घुमाकर फिर निगलें। ऐसा करने से हमारे मुंह में मौजूद राल हमारे पेट में जाकर डाइजेस्टिव सिस्टम को बढ़ाने में मदद करती है, जबकि खड़े होकर जल्दी जल्दी पानी पीने से हमारा किडनी सिस्टम इस पानी को ठीक से फिल्टर नहीं कर पाता और मुंह से दूर करके पानी पीने से पानी के साथ साथ बाहर मौजूद गैसेस भी अंदर चली जाती हैं, जिससे मुस्तकबिल में जोड़ों में दर्द शुरू होने के चांसेस होते हैं। इसलिए पानी हमेशा बैठकर आहिस्ता आहिस्ता 3-4 सांसों में पीना चाहिए और एक बार में 1 से 1.5 गिलास या फिर जितनी प्यास हो उतना ही पानी पीना चाहिए, क्योंकि एक ही बार में बहुत ज्यादा पानी पीने से हमारी किडनी इसे ठीक तरह फिल्टर नहीं कर पाती और पानी हमारे जिस्म में इस्तेमाल हुए बगैर ही पेशाब के जरिए बाहर निकल जाता है। अगला सवाल, पानी ठंडा, गर्म या नॉर्मल होना चाहिए। दोस्तों, कोई भी बहुत ज्यादा ठंडी चीज जब हम खाते हैं या पीते हैं तो हमारा जिस्म पहले उसे गर्म करता है, फिर उसे काम में लाता है। पानी के साथ भी कुछ ऐसा ही है। जब हम फ्रिज में रखा ठंडा पानी पी लेते हैं तो वो हमारे जिस्म में जाकर पहले गर्म होता है, फिर काम में आता है। तब तक इस प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है और हमारे जिस्म को भी इस पानी को इस्तेमाल में लाने के लिए तब तक इंतजार करना पड़ता है जब तक ये पानी गर्म ना हो जाए। और साथ ही जो ठंडा पानी हम पीते हैं वो हमारे खाए हुए खाने को भी सख्त बना देता है, जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्लो हो जाता है और कब्ज के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। पानी हमेशा नॉर्मल या हल्का गर्म ही पीना चाहिए, क्योंकि हल्के गर्म पानी को हमारा जिस्म फौरन काम में ले आता है और हमारे खाए हुए खाने को भी हल्का गर्म पानी तोड़ने में बहुत मदद करता है और इससे डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहता है और पेट भी खुलकर साफ होता है। पानी कब कब पीना चाहिए और कब कब नहीं पीना चाहिए, ये कुछ ऐसी बातें हैं जहां अक्सर लोग गलती करते हैं और बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। पानी कब पीना चाहिए, इससे ज्यादा ये जानना जरूरी है कि पानी कब नहीं पीना चाहिए। इसलिए हम पहले ये जान लेते हैं कि पानी कब नहीं पीना चाहिए, फिर हम जानेंगे कि पानी कब पीना चाहिए। दोस्तों, खाना खाने के बाद, वैसे तो खाना खाते वक्त या बाद में 1 या 2 घूंट पानी पीने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि खाना खाने से पहले 1 या 2 घूंट पानी पीने से सूखे खाने भी आसानी से गले से उतर जाते हैं और हिचकी भी नहीं आती। लेकिन 2 घूंट पानी पीने का मतलब है गला गीला करने जितना ही पानी पीना। लेकिन खाना खाने के दौरान या बाद में गिलास भरकर पानी पीना बिल्कुल भी ठीक नहीं, क्योंकि खाना खाने के फौरन बाद पानी पीने से ये पानी हमारे खाए हुए खाने को बहुत ज्यादा पतला बना देता है, जिससे हमारे खाने को हजम करने की सलाहियत बहुत कम हो जाती है। इसलिए पानी हमेशा खाना खाने के 45 मिनट या 1 घंटे बाद ही पीना चाहिए। अगला सवाल है कि रात को सोने से बिल्कुल पहले या अचानक नींद खुलने पर पानी पीना चाहिए। दोस्तों, दिन के वक्त पानी जितना हमारे लिए फायदेमंद होता है, इसी तरह रात के वक्त ज्यादा पानी पीने से हमें नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि सोते वक्त हमारा जिस्म एक्टिव नहीं रहता। इसलिए पानी हमारे जिस्म में सही से इस्तेमाल हुए बगैर किडनी में फिल्टर होने के लिए पहुंच जाता है और वहां ये हमारी किडनी को बहुत नुकसान पहुंचाता है और नींद से उठकर बार बार बाथरूम जाने की भी जरूरत पड़ सकती है। इसलिए दोबारा नींद आने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसलिए जितना हो सके दिन के वक्त ही पानी की लिमिट को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए और साथ ही 2 बार पानी पीने के बीच 45 या 1 घंटे का फर्क जरूर रखें, क्योंकि जल्दी जल्दी पानी पीते रहने से हमारे जिस्म में इस्तेमाल हुए बगैर ही पेशाब के जरिए पानी बाहर निकल जाता है और इस तरह जल्दी जल्दी पेशाब आने का मसला भी हो सकता है। इसलिए जब आपको लगे कि आपका पेशाब पीला नहीं आ रहा जबकि पानी की तरह बिल्कुल साफ है, तो इसका मतलब है कि फिलहाल आपकी बॉडी को बिल्कुल भी पानी की जरूरत नहीं है। इसलिए पेशाब करने के बाद पानी पीने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट का गैप जरूर रखें, ताकि हमारी किडनी को रेस्ट लेने के लिए थोड़ा मौका मिल सके। दोस्तों, इसके अलावा फल और ऐसी सब्जियां जैसे कि खीरा, टमाटर जिन्हें हम कच्चा खाते हैं, इनके फौरन बाद भी पानी पीना बिल्कुल ठीक नहीं। और इसी तरह केला, तरबूज, अनार, संतरा और दूसरे फल खाने के फौरन बाद भी पानी पीना ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा करने से खाई हुई चीज बहुत ज्यादा सख्त हो जाती है और इसे डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्लो हो जाता है और कुछ लोगों को सर्दी जुकाम भी हो जाता है। और साथ ही साथ बहुत गर्म चीजें जैसे चाय, कॉफी और सूप जैसी चीजों को पीने के फौरन बाद भी पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उन चीजों के फौरन बाद पानी पीने से दांतों को और मसूड़ों को नुकसान पहुंचता है। अब बात करते हैं कि कब पानी पीना चाहिए, मतलब पानी पीने का सही वक्त क्या है। दोस्तों, जिस तरह हम खाना खाने से पहले प्लेट को धोकर साफ करते हैं, फिर खाते
खाते हैं, इसी तरह हमें हर सुबह खाना खाने से पहले अपने पेट की सफाई जरूर करनी चाहिए, जिसके लिए पानी से बेहतर और कुछ भी नहीं। सुबह उठते ही खाली पेट पानी पीने से रात को सोते वक्त पेट में बनने वाले जहरीले मादे काफी हद तक साफ हो जाते हैं, जिसके लिए पानी से बेहतर और कुछ भी नहीं। सुबह उठते ही खाली पेट पानी पीने से रात को सोते वक्त पेट में बनने वाले जहरीले मादे की काफी सफाई हो जाती है। लेकिन अगर हम सुबह खाली पेट पानी पिए बगैर कुछ खाते हैं तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे झूठी प्लेट को साफ किए बगैर ही खाना खा लेना। इसलिए सुबह उठते ही 1 से 1.5 गिलास पानी जरूर पिएं और इस तरह रात के वक्त कम से कम पानी पिएं। और रात को खाना खाने के 2 घंटे बाद पानी के बजाय दूध का इस्तेमाल करें, क्योंकि दूध में मौजूद प्रोटीन सारी रात जिस्म को एनर्जी देते हैं। दोस्तों, दिन में आप जब भी पानी पिएं तो बीच में तकरीबन 1 घंटे का वक्फा जरूर रखें। पानी को इस तरह इस्तेमाल करने से हमारी सेहत से जुड़ी तकरीबन हर परेशानी काफी हद तक ठीक हो जाती है और साथ ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी बिल्कुल सही रहता है। ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल के आइकॉन को क्लिक करना मत भूलिएगा।